बंदा जो है एक धीवर के समान है। तो शराबी था, कबाबी था, वैश्य गमन को जाता था। और कहते हैं एक दिन रात को उसने कुछ स्त्री लिया, सेंट लिए, और वैश्या ने जा रहा था, हाथ में फूल रखे थे और रास्ते से निकल करके जा रहा था। अचानक ठोकर लगी और एक शिवलिंग के ऊपर, और कहते हैं कुछ समय बाद में मरा। तो वहां पहुंचा यमराज के पास। अब वहां जब पहुंचा और जब चित्रगुप्तों ने उसका खाता निकाला, वो खाता निकालने के बाद कहा भैया यदि तूने कोई पुण्य किए हो तो हमें बता दे। तो धोखे से एक पुण्य हुआ था, उसके हाथ था, सब मुहूर्त था, अच्छी चौकड़िया थी, और उसके प्रभाव से उसे केवल 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का सिंहासन मिला। अब उससे कहा कि तू पहले स्वर्ग भोगेगा कि पहले नरक भोगेगा। आखिर जुआरी था, हम कलयुगी मानव हैं, बड़े बदमाश होते हैं। कहने लगा नहीं, मुझे तो स्वर्ग का सिंहासन 3 घड़ी दे दो, जिंदगी भर नरक भोगूंगा। और कहते हैं यमराज ने उसे 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का सिंहासन दे दिया। भैया 3 घड़ी में उसने पूरा स्वर्ग दान कर दिया। इंद्र महाराज रोते फिरने लगे। और वही नियंग ब्राह्मण दूसरे जन्म में राजा बलि हुआ। तो ये आज शिवरात्रि की महिमा है। क्या है? शिवरात्रि की महिमा है कि धोखे से भी यदि फूल चढ़ जाए तब भी उसे स्वर्ग का सिंहासन मिला। तो आपके पास तो मौका है, शंकर जी की प्रतिष्ठा हुई है, यज्ञ नारायण चल रहा है, बढ़िया प्रवचन चल रहे हैं, खूब दिल से ले दो भैया, बिना संकोच के। ठीक बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भैया अल्प समय था, आगे की कथा रहे अच्छे भले तो फिर देखेंगे। देवी स्वरूपा है और बहुत ही 4 वर्ष की अवस्था से बोल रही है, बहुत ही अच्छा बोलती है, कोई कमी नहीं शास्त्रों की वेदों की। पंडित हेमंत व्यास जी ब्रह्मचारी जी के मुखारबिंद से आप लोगों ने परम पूज्य सिद्धे साक्षात दुर्गा के रूप में देविका दीक्षित जी के मुखारबिंद से आप लोग कथा का श्रवण करेंगे। शांति पूर्वक कथा का आनंद प्राप्त करें। प्रधान यजमान जी से निवेदन करूं कि वो दीदी का स्वागत वंदन करें, भगवान की आरती पूजन करें। भैया इसकी आवाज बढ़ाओ ना थोड़ा। राधे। परम पूज्य गुरुजी जो आपको कथा श्रवण करा रहे थे, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी पुराण, 18 पुराणों में से सब पुराण गुरुजी आप क्षेत्रवासियों जो भी करवाना चाहते हैं। और खुशी की बात यह है कि गुरुजी कथा जो करते हैं मुफ्त में व फ्री में करते हैं। अगर आपके साउंड की व्यवस्था भी नहीं है तो तख्त पे बैठ के वैसे ही करते हैं। जा रहे जय हो। देखो हमारे यज्ञाचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हेमंत व्यास जी के लिए। अब इनको क्या कहें, आचार्य जी भी हैं और व्यास जी भी हैं, तो एक बार और जोरदार तालियां। देखो हमारे यज्ञाचार्य जी ने सभी कथाएं, राम कथाएं,
टाइम कम है ना। सभी कुछ बनाते हैं, तो जो भी करवाना चाहे तो संपर्क हमारे के चार्ज संपर्क अवश्य कर लें। एक बार और जोरदार ताली। व्रत भी है। और देखो इन्होंने हमारे महाराज जी ने आज व्रत भी रखा है। एक बात बताओ, व्रत आज किसने किसने रख रखा है? हाथ उठाओ। हम भी सबने हैं। रख रखा है। हम भी देखो हैं। हमने भी किया है, हमारी पूरी टीम ने व्रत रख रखा है। तो अच्छी बात है, आप सभी ने किया है। हमारी यज्ञाचार्य जी ने तो ऐसा व्रत किया है, जल भी पान नहीं करेंगे। जल्दी यज्ञाचार्य जी के पर और जोरदार ताली। अरे जरा जोर की ताली बजा दो। बोलो भूत भागन भोलेनाथ की। अभी आवाज नहीं आ रही, और जोर से बोलो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकिणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तामणि गोपश्री परमेष्टतो विजयते। कोई लाया भूलिया, कोई लाया मेरी जान, कोई लाया फूल की माला, कोई लाया फूल की माला, कोई भस्म दुखियन पे कृपा करे, हम करे तेरी सेवा। नमो 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 नमः, नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जब 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 आज रह सकता, जब जब जब
देखो यहाँ यज्ञ चल रहा है। देखिए कहा है ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रफोजे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रफोजे। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्म नन्ना। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत। जो सबसे पहला युग था ध्यान प्रथम युग, प्रथम युग, पहला युग सतयुग। कौन सा युग था पहला? बोलिए ना, कौन सा युग था? सतयुग। सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, बिल्कुल सत्य बोलते थे। कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, पर सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, झूठ कभी नहीं बोला। सत्य का साथ नहीं छोड़ते थे, सत्य का साथ देते थे, सत्य पर चलते थे। और उस सतयुग में ध्यान प्रधान था, ध्यान प्रधान था, ध्यान की प्रधानता थी। लोग ध्यान करके तपस्या करके भगवान को पा लिया करते थे, तप करते थे और तप करके भगवान को पा लिया करते थे। अगर लोगों ने तपस्या कर ली, ध्यान लगा लिया, तो हजारों वर्षों वर्ष बीत जाते थे, तपस्या खुलती नहीं थी, कान खुलता नहीं था, हजारों वर्ष बीत जाते थे। इतनी कठोर तपस्या करते थे, ऐसी तपस्या किया करते थे। तो भगवान को पा लिया करते। जब तक भगवान ना दर्शन देने आ जाए, तब तक अपनी समाधि को तोड़ते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान लगाए रहते थे जब तक प्रभु ने दर्शन ना दिए, तब तक। तो सतयुग में ध्यान प्रधान था, ध्यान की प्रधानता थी। ध्यान करके भगवान को, ईश्वर को लोग पा लेते थे। फिर दूसरा युग आया। दूसरा एक कौन सा युग है? दूसरा युग है त्रेता युग। कौन सा? त्रेता। अब उस त्रेता युग में, उस त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था, यज्ञ की प्रधानता थी। लोग यज्ञ करके भगवान को पा लिया करते थे। जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा है, ये यज्ञ काय के लिए चल रहा है? मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए। अब यहाँ हमारे आचार्य गणों ने यज्ञ किया, उस मूर्ति में प्राण वायु डाली, प्राण डाले मंत्रों के द्वारा, उसके अंदर प्राण वायु डाली। कहते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण अंदर डाले, प्राण वायु डाली, प्राण डाले। चाहे ये समझ लो कि आप लोग उस मंदिर में जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनके अंदर तो प्राण डल चुके हैं, आप उनके यहाँ जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, पूजन करेंगे प्रभु का, भगवान की स्तुति करेंगे, उनको अपने सुख दुख सुनाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और जब आप भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, आपके दुख दूर करेंगे, आपके जीवन में सुख लाएंगे। ऐसे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है। तो दूसरे युग में यज्ञ की प्रधानता थी, त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था, यज्ञ करके लोग भगवान को पा लिया करते थे। जैसे राम जी का जन्म भी तो यज्ञ से ही तो हुआ था। यज्ञ जब किया, दशरथ जी ने यज्ञ किया, उसमें से प्रसन्न होकर के अग्निदेव प्रकट हुए, खीर की कटोरी दी दशरथ जी को,
उन्होंने तीनों मैयाओं को बांटी। उस खीर के प्रभाव से पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने का इतना प्रभाव हुआ कि साक्षात भगवान को भी, साक्षात हरि को भी अवतरित होना पड़ा मनुष्य के रूप। ये होता है यज्ञ का प्रभाव। यज्ञ किया गया तो त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ करके लोग भगवान को पा लेते थे। तीसरा युग आया द्वापर युग। अब द्वापर युग में तो भक्ति प्रधान, भक्ति की प्रधानता थी। भक्ति करके लोग पा लिया करते थे भगवान, भक्ति करते थे। बड़ी भक्ति थी लोगों के अंदर। भक्ति करके ही तो यशोदा मैया ने, ब्रजमंडल के लोगों ने, ब्रजवासियों ने कन्हैया को पाया। भक्ति की प्रधानता थी द्वापर युग में, भक्ति प्रधान थी। भक्ति करके लोग भगवान को पा लिया करते थे। अब चल रहा है कली युग। क्या चल रहा है? कलयुग। अब इसमें ना तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यज्ञ कर लें, ना इतना समय है कि बैठ के कुछ देर ध्यान ही लगा लें, इतना भी समय नहीं है कि भक्ति कर ले, पूजा कर ले। समय ही नहीं है। अब चलो मान लिया समय है तो मन ही नहीं करता। ये आप लोगों के पास समय था जो अब यहाँ आ गए, ठीक है। अब ये हमारी बेचारी ये माताएं उठ उठ के जा रही हैं। समय तो खूब है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है यहाँ तो हमारी माता को, बेचारियों को काम है और माताओं का मन तो करता है कि कथा सुन ले, लेकिन बेचारियों का काम भी है घर पे, और दूर दूर से आई है, दूर दूर जाना है। तो कहीं कहीं माताओं का मन नहीं लगता कथा सुनने में, ना माताओं का ना भाइयों का। ऐसे बैठा थोड़ी देर सुनी, उठिए चल गए, मन ठहरता ही नहीं। देखो इतनी सी बीड़ी, इतनी सी बीड़ी इतने बड़े शरीर को उठाकर ले जाती है। इतनी सी बीड़ी शरीर को उठाकर के बाहर ले जाती है। जब तक एक छूटा ना लगाया है तब तक मन नहीं भरेगा, कथा सुनने मन नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमारा अगर समय है तो मन नहीं ठहरता। किसी का मन जूता चप्पले में भाग रहा, अरे इतनी अच्छी तो चप्पलें लेके आए थे, कहीं कोई उठाना नहीं जाए, उठ के बाहर चले गए। चप्पलों की बैठे बैठे रक्षा करना, घर की, अरे वहाँ काम भी तो करना है। सबकी चिंता है, कथा की चिंता नहीं है, क्योंकि मन ठहरता ही नहीं है। बात ये है, मन नहीं ठहरता एक जगह, कुछ में मन नहीं लगता। हम कोई काम नहीं कर पाते, बताओ कर पाते? नहीं, मन ही नहीं लगता। ये मन मछली बना हुआ है संसार सागर में। ये संसार सागर एक नदी है और इसमें हमारा मन मछली बना हुआ है। जिस प्रकार एक नदी में से मछली को बाहर निकालो तो वो तड़पती है, इसी प्रकार इस सागर में से, संसार सागर में से इस मन रूपी मछली को निकालो तो तड़पती है, निकलता नहीं। अब पता है सबसे बड़ा पाप क्या है? हम जीवन में पाप करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा पाप है झूठ। अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे, आप में से ऐसा कौन है जिसने जीवन में एक बार भी थोड़ा सा भी झूठ ना बोला हो? जो हो तो हाथ उठाओ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ जितने बैठे हैं सब पाप किए हुए बैठे हैं। बताओ बैठे कि नहीं बैठे? जब सबने झूठ बोला है तो सबसे बड़ा महापाप तो झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप सबने पाप किए हैं। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। आज इस कलयुग में सब झूठ बोल रहे हैं, तो इसे नहीं बोलना। झूठ झूठ सबसे बड़ा पाप, झूठ बोलना। इसलिए
कुछ भी नहीं कर सकते। यज्ञ में नहीं बैठ सकते, ध्यान नहीं लगा सकते तो हैं, लेकिन करते ही नहीं, मन ही नहीं लगता। बताओ करेंगे तो करेंगे कैसे? बोलो। कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। हम पाप करते जा रहे हैं, इसके लिए कोई तो भैया प्रायश्चित होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? कोई तो प्रायश्चित होगा ही होगा। देखो कहा है, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अभिलंकन एकु। बस एक ही उपाय इस कलयुग में कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अभिलंकन एकु। इस कलयुग में हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या फिर इस कलयुग में हमें कैसे, नरक में नहीं जाएंगे? सब पाप करेंगे तो उसके लिए केवल एक उपाय है, राम नाम अभिलंकन एकु। भगवान का नाम ही है एक सहारा। कहते हैं ना, भागवत में भी वर्णन आया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। भागवत में भी वर्णन आया है, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम ही सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का प्रायश्चित कर देता है। ऐसा है भगवान नाम। तो बस भगवान नाम ही एक सहारा है, और हमारे पास कोई सहारा है ही नहीं, कोई भी उपाय नहीं। बस इसके अलावा बस भगवान का भजन करना चाहिए, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। हर क्षण भगवान का नाम मुख में रखो, भगवान का नाम सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करम नाई रघुनाथ ही माथा। हर समय भगवान का नाम जपन करते रहो, जपते बस यही एक उपाय है। अब देखो, माता और भक्त, अभी हमारे महाराज जी ने विवाह की कथा तो सुनाई थी, पार्वती जी के विवाह की, किंतु हम पीछे से चलेंगे, सती चरित्र से चलेंगे, सती चरित्र की ओर चलेंगे। देखो, आज हम कोई नमक मिर्ची नहीं मिलाएंगे। रोज तो आपको नमक मिर्ची मिला के सुनाते थे, पर आज कोई नमक मिर्ची नहीं मिला, ठीक है? क्योंकि आप सब व्रत है तो सब फरार ही तो करेंगे, नमक मिर्ची थोड़ी। आज हमारे पटेल साहब के यहाँ, पटेल जी के यहाँ भोजन था ना, तो वो भी कह रहे थे, दीदी जी आज वैसे ही तो व्रत है, तो आज फरारी, आज फलारी चले दो, आज हम नमक मिर्ची नहीं डालेंगे, नमक मिर्ची नहीं मिलाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सादा कथा सुनाएंगे। अगर आपको अच्छी ना लगे तो बता देना, तो लगा देंगे नमक मिर्ची, ठीक है? माता हो है ना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सती चरित्र की ओर चलते हैं, उसके पहले मिलकर एक छोटा सा भजन जो आंगन नहीं बाहर हमारे साथ सभी लोग आए, बड़े प्रेम के, बड़े भाव से, ठीक है? माता और भक्तों, आप सभी को हमारे साथ भजन की भूमिका बता दो थोड़ा सा। गाना पड़ेगा। अब सभी लोग हमारे साथ गाएंगे, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन, हमारी माता जरा जोर से, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए। अब केवल माता ही नहीं, भाई लोग भी बोलेंगे साथ में। बोलो बोलो, हम लोग आइए मिलकर के, हमने और जोर से बोलो। हमने क्या पता था कि हमारी माताएं भक्त इतना सुरीला, इतना मीठा गाती है, नहीं तो भजन हम आपसे ही गवाते। फिर ये लोग हमारे साथ नहीं, आप ही लोग देते साथ में, ठीक है? अब आप जोर से बोलिए।
हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। देखो आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। देखो हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। सभी गाइए। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले हैं हमसे, पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले हैं हमसे, पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे जय हो। अंदर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी के अंदर तुझको ईश्वर आभास 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 मिलेगा। सच्चे मन से नहीं
नहीं उहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक बात बताओ माताओं, आप में से नाचने का मन किसी को नहीं कर रहा क्या? किसी को नाचने का मन ना कर रहा क्या? ना मुझे तो लगे आपको आवे ना नाचो, आवे हाथ उठाओ जिसको जिसको नाचना आता हो। दो ही तीन लोगों को आता है, हाथ उठाओ जिसको जिसको आता है। शर्म कैसे उठाओ ना, हाथ ऊपर आता है नीचे करो। अब नाचने का मन किसका किसका कर रहा है, हाथ उठाओ जिसका जिसका मन कर रहा हो नाचने। अरे हमारी जो बहरानी है, आप लोग सास को तो घर में छोड़े, सास का झूठी करेगी, नाच लो नाचते हुए झूमते हुए और कहेंगे निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। श्याम सूर्य की बाह पकड़कर सागर सुर घर आते। श्याम सूर्य की बाह